गुवाहाटी में रोड शो के दौरान पीएम मोदी का लोगों ने किया भव्य स्वागत। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी रहे साथ में मौजूद। पीएम मोदी ने असम को दी विकास की सौगात। 11,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने कामाख्या गलियारे की आधारशिला रखी। 498 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। अपने शानदार स्वागत के लिए लोगों को दिया धन्यवाद। पीएम मोदी ने कामाख्या कॉरिडोर से पर्यटकों की संख्या बढ़ने की कही बात। बोले कॉरिडोर से पूर्वोत्तर को होगा फायदा। धनबाद पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। धनबाद की गोविंदपुर बड़ा बाजार में फूलों से हुआ राहुल गांधी का स्वागत। यात्रा में विधायक के साथ कई वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। यात्रा के दौरान नेताओं में राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने की लगी होड़। आपस में हुई धक्का मुक्की आई नजर। धनबाद में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लोगों को किया संबोधित। यात्रा की सफलता के लिए लोगों को दिया धन्यवाद। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। नफरत और हिंसा की राजनीति करने का लगाया आरोप। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर भोला हमला। कहा मेरे खिलाफ रचे जा रहे षड्यंत्र। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ। सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट। कहा जिनको केस बंद करवाना था वो लोग बीजेपी में गए। हमने कुछ गलत नहीं किया पर हम पर लगे केस झूठे। बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने किया केजरीवाल पर पलटवार। कहा असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं केजरीवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। मोहल्ला क्लिनिक में हो रही गड़बड़ियों पर जताई चिंता। सीएम केजरीवाल ने दिया एलजी की चिट्ठी का जवाब। कहा स्वास्थ्य मंत्री से मांगी है मामले की रिपोर्ट। विधायकों की खरीद फरोख्त पर आतिशी के ओएसडी ने रिसीव किया क्राइम ब्रांच का नोटिस। 24 घंटे में देना है जवाब। दिल्ली पुलिस की टीम को करना पड़ा आतिशी का इंतजार। सीधे नोटिस थमाना चाहती थी पुलिस। लंबे इंतजार के बाद नोटिस दे सकी पुलिस। क्राइम ब्रांच की टीम सरकारी आवास के आसपास मौजूद। इससे पहले मंत्री आतिशी ने अपने कैंप ऑफिस में निर्देश दिए। कैंप ऑफिस के अधिकारी ने रिसीव किया नोटिस। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा ईडी से ध्यान हटाने के लिए रचा विधायक खरीदने का जंजाल। दिल्ली पुलिस के नोटिस देने पर मंत्री आतिशी ने दी प्रतिक्रिया। दिल्ली पुलिस को बताया कायर। आतिशी ने किया बड़ा दावा। विधायकों की खरीद के लिए पैसे ऑफर करने वाले नेता का नाम करेंगे रिवील। आतिशी ने कहा कल 1 दर्जन पुलिस वाले पहुंचे थे सीएम केजरीवाल के घर। उन्हें हैंडओवर करना चाहते थे नोटिस। उन्हीं अफसरों ने आज मेरे घर आकर किया 2 से 3 घंटे इंतजार। हमें दिल्ली पुलिस से है सहानुभूति। पुलिस के आने को आतिशी ने बताया 48 घंटे की नौटंकी। कहा सिर्फ हैंडओवर किया लेटर। एक्स हैंडल पर नंबर 1 बने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीछे छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बाद तीसरे सबसे लोकप्रिय राजनेता बने सीएम योगी आदित्यनाथ। फॉलोअर्स की संख्या 27.4 मिलियन के पार। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। झारखंड में 5 आईएएस और आईपीएस अफसरों का तबादला। सुदर्शन मंडल होंगे नए जेल आईजी। आज झारखंड लौटेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक। कल होगा फ्लोर टेस्ट।
गोरखपुर में सीएम योगी ने केबीसी विनर हिमानी बुंदेला और ओलंपिक चैंपियन आदित्य को किया सम्मानित। खिलाड़ियों के खिल उठे चेहरे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने देखी फोटो प्रदर्शनी। मीनाक्षी लेखी ने की कला की तारीफ। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने 2 नए स्कूलों का किया शिलान्यास। बच्चियों ने सांस्कृतिक नृत्य से किया समारोह में सीएम का स्वागत। धौलपुर में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। मंत्री ने आम जनमानस से की मुलाकात। पटना में मेदांता अस्पताल का हुआ उद्घाटन। लोगों को मिल सकेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। गोरखपुर में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कांगड़ा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बजरेश्वरी मंदिर में किए दर्शन। विधि विधान के साथ किया पूजा पाठ। झारखंड के नए सीएम चंपाई सोरेन ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ की बैठक। कानून व्यवस्था में सुधार के दिए निर्देश। अमृतसर में बाबा दीप सिंह शहीद के जन्मदिन पर नगर कीर्तन का हुआ आयोजन। बारिश में भी उत्साहित दिखे श्रद्धालु। ज्ञानवापी मामले की 2 याचिकाकर्ता पहुंची अयोध्या। विधि विधान के साथ किया पूजा पाठ। रामलला से मांगी मनोकामना। काशी में ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। वजूखाने के सर्वे की मांग वाली अर्जी पर होगी सुनवाई। अयोध्या के श्री राम मंदिर में देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालु। दर्शन व्यवस्था को लेकर लोगों ने जताई खुशी। फिजी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विमान प्रसाद 8 फरवरी को अयोध्या जाएंगे। रामलला के करेंगे दर्शन। वडोदरा के युवाओं ने बनाया अनोखा फोन एप्लीकेशन। इसकी मदद से घर बैठे ही राम मंदिर के साथ खिंचाई जा सकती है तस्वीर। वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में दर्शन पूजन जारी। दूर दूर से दर्शनों के लिए पहुंच रहे लोग। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके सिलगर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया दौरा। सुरक्षा कर्मियों से लिया हालात का जायजा। हिसार में सांसद विजय सिंह ने 34 पंचायतों के लिए हरी झंडी दिखाकर पानी के टैंकर किए रवाना। कहा फिर लड़ूंगा सांसदी का चुनाव। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ सकते हैं चुनाव। सांसद खेल महोत्सव के दौरान दिए संकेत। अभिनेता विजय की नई पार्टी को लेकर प्रशंसकों में खुशी की लहर। लोगों ने खिलाई मिठाइयां। ईस्ट जैंतिया हिल्स में हुआ भूस्खलन। जारी है रेस्क्यू का काम। श्रीनगर मेराज आलम समारोह की तैयारियां तेज। अधिकारियों ने हजरत बल दरगाह पर तैयारियों की समीक्षा। मुंबई में इंडियन कोस्ट गार्ड ने बचाई एक शख्स की जान। प्राइवेट यार्ड से समंदर में गिरे शख्स को निकाला बाहर। दिल्ली में कैंसर अवेयरनेस को लेकर वॉकथॉन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। कानपुर देहात में निकला 6 फीट लंबा अजगर। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को किया रेस्क्यू। जालंधर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 650 ग्राम हेरोइन के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गंगोत्री धाम में हाड़ कपा देने वाली ठंड में भागीरथ नदी में नहाता दिखा साधु। 2 फीट बर्फ से होकर नदी में पहुंचा साधु। कुपवाड़ा में बम्पर बर्फबारी के बीच भारतीय सेना ने गर्भवती महिला को किया रेस्क्यू। स्ट्रेचर पर महिला को लेकर अस्पताल ले गए सेना के जवान। सूरत पुलिस अपने जवानों को देगी एआई की ट्रेनिंग। साइबर क्राइम पर लगाम लगाने में मिलेगी सहायता। तिरुपति में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन का किया उद्घाटन। बड़ी संख्या में साधु संत हुए शामिल। भुवनेश्वर में एफआईएच हॉकी प्रो लीग का हुआ आयोजन। कलिंगा स्टेडियम में खेले गए 2 मैच। दिल्ली नोएडा में फिर बदला मौसम का मिजाज। बारिश के साथ हुई वीकेंड की शुरुआत।
दिल्ली में बारिश के साथ तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट, अगले हफ्ते शीतलहर के बन सकते हैं हालात। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान में हो सकती है मामूली बढ़त, नोएडा में कल भी बारिश की संभावना। दिल्ली में बारिश और कोहरे का यातायात व्यवस्था पर भी पड़ा असर, कई ट्रेनें हुई लेट। दिल्ली में खराब मौसम के चलते हवाई सेवाएं भी हुई प्रभावित, कई उड़ानें विलंबित। श्रीनगर में जारी है भारी बर्फबारी का दौर, सड़कों, घरों और गाड़ियों पर जमी मोटी बर्फ की चादर। राजौरी में बर्फबारी से चारों ओर दिखी बर्फ की सफेद चादर, जनजीवन हुआ मुश्किल। डोडा में बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर दिखा खूबसूरत नजारा, पेड़ों पर जमी दिखी बर्फ। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बीच गोची उत्सव की धूम, तीरंदाजी प्रतियोगिता का भी हुआ आयोजन। लाहौल स्पीति में बेटों के पैदा होने पर गोची उत्सव मनाने की परंपरा, लोग बढ़ चढ़कर ले रहे हिस्सा। चमोली में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ी इलाकों पर शुरू हुई बर्फबारी, कहीं बारिश के चलते लुढ़का पारा। लगातार बर्फबारी से पहाड़ों, पेड़ों पर जमी दिखी बर्फ की चादर, ठंड से बचाव के लिए घरों में कैद हुए लोग। टिहरी में गांवों के घरों की छतों पर जमी दिखी बर्फ की सफेद चादर, ड्रोन से दिखा बेहतरीन नजारा। चंडीगढ़ में बारिश के चलते लुढ़का पारा, सड़कों पर दिखा सन्नाटा। अल्मोड़ा में सुबह से ही शुरू हुआ बारिश का दौर, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। उधम सिंह नगर में बारिश बनी किसानों के लिए वरदान, गेहूं की फसल के लिए बारिश साबित होगी लाभदायक। रुद्रप्रयाग में पहाड़ों में बदला मौसम, बारिश और बर्फबारी से ठंड में हुआ इजाफा। फरीदाबाद से अयोध्या के लिए शुरू हुई डायरेक्ट बस, रोज सुबह 8:30 बजे रामनगरी के लिए रवाना होगी बस। रामानाथपुरम में श्रीलंका आर्मी ने 23 तमिल मछुआरों को सीमा पार करने पर किया गिरफ्तार, 2 बोट किए गए सीज। ग्रेटर नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में चैन स्नैचिंग करने वाले 2 लुटेरे हुए गिरफ्तार, स्कूटी से करते थे वारदात। इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में मिला हैंड ग्रेनेड बम, डिस्पोजल यूनिट ने किया डिफ्यूज, जांच जारी। यूपी में पहली बार तैयार हो रही महिला एसओजी कमांडो की टीम, खूंखार अपराधियों को ढेर करेंगी महिला कमांडो। आगरा में एसीपी सुकन्या शर्मा तैयार कर रही है महिला एसओजी टीम, स्पेशल ऑपरेशन के लिए खास तरीके से दिया जा रहा प्रशिक्षण। आगरा की 245 महिला कांस्टेबलों को दी जा रही एसओजी में शामिल होने की ट्रेनिंग, स्पेशल 30 महिला कांस्टेबलों को अलग से मिलेगी कमांडो ट्रेनिंग। पश्चिम बंगाल के मालदा की एक सीमेंट गोदाम में लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। विशाखापट्टनम टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत, तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट खोकर 67 रन बनाए। भारत को जीत के लिए चाहिए 9 विकेट, वहीं इंग्लैंड अभी भी लक्ष्य से 332 रन दूर। इससे पहले भारत ने दूसरी पारी में 255 रन, शुभमन गिल ने लगाया शतक। अक्षर पटेल ने बनाए 45 रन, कप्तान रोहित दूसरी पारी में भी नहीं कर पाए कुछ खास। श्रेयस अय्यर और आर अश्विन ने बनाए 29 रन, भारत ने इंग्लैंड को दिया था 399 रनों का लक्ष्य।